हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बना रही हूँ ब्लाउज़। तो जो मेरा ब्लाउज़ है वो 1 टक्स ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट को समझ लेंगे। तो मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने ले लिया है लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। और 14 में मैंने 1 प्लस किया है, तो टोटल हो गया है 15। और चेस्ट है मेरा 32। तो 32 को 4 से डिवाइड किया है तो मेरा आ गया है 8। मतलब जो चेस्ट का हम चौथाई भाग लेते हैं वही। और वेस्ट जो मेरी है वो 28 है, तो वो 30 है, तो उसका डिवाइड बाय 4 क्या है, तो मेरा आ गया है 7.5। और जो मैंने शोल्डर लिए हैं वो 14 लिए हैं। और जो नेक फ्रंट है वो 7 है, और नेक बैक है वो 3 है। मतलब मेरा जो पीछे से जो नेक है वो छोटा है। तो इस छोटे नेक को कैसे कट करना है वो आज मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगी आपको। तो मेरा वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। और बस पॉइंट है मेरा 10:30। तो चलो कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेंथ को लेना है। तो लेंथ मेरी कितनी थी, हम मेज़रमेंट को सामने रखेंगे ताकि हमें पता रहे, निशान लगाने में आसानी रहे। तो हमारी जो लेंथ है वो टोटल 15 है। मार्जिन को मिला के टोटल लेंथ हमारी जो 15 है, तो हम 15 पे मार्क लगा लेंगे। अब शोल्डर हमारे कितने हैं, तो शोल्डर मेरे 15 हैं। तो 15 का हाफ कितना होता है, 7.5 होता है। तो 7.5 पे मैं मार्क कर लूँगी। देखिए 7.5 पे मैंने मार्क कर लिया है इस तरीके से। अब मैं स्केल की मदद से इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जो हमारी आर्म होल की लाइन होती है वो हमारी कितनी है, मेरा जो आर्म होल है वो 17 है। तो इस तरीके से मैं लाइन खींच लूँगी। मतलब 7, जो 7 होता है हमारा वो एवरेज होता है, तो मैं 7 पे मार्क कर लूँगी। तो 7 इंच मैंने मार्क कर लिया है। अब जो हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट हमारा कितना है, तो चेस्ट का हमने चौथाई भाग लिया है। मतलब मेरा चेस्ट जो है 36 है, तो 36 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा आ गया है 9। बट मैं अपने कस्टमर का ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो मेरा जो इसका जो चेस्ट है वो 32 है। तो 32 को डिवाइड बाय 4 किया है तो 8 आ गया है, तो हम 8 पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो हम एक चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये चेस्ट लाइन है। तो इस तरीके से हम चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और ये मैं मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। तो मार्जिन जो हम ले रहे हैं वो 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे मार्जिन का। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर ली है चेस्ट लाइन। अब हमारा जो वेस्ट है, तो वेस्ट मेरा 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 4, तो 7.5। और प्लस 1 इंच हम डाट का लगाएंगे, तो मैं टोटल 8.5 पे निशान लगाऊंगी। तो 8.5 पे हम मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। और 1.5 इंच हमारा जो रहेगा वो मार्जिन का होता है। अब हम इसमें लाइन खींच देंगे। एक बार हम चेक भी कर लेंगे। अब ये स्केल की मदद से हम सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब 1.5 इंच का मैंने वेस्ट से मार्जिन ले लिया है। तो ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन हमारी मार्जिन लाइन कहलाएगी। हमारे ब्लाउज़ की मार्जिन है। जैसे किसी को भी लूज टाइट करना हो तो कर सकते हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन को ऐड कर देते हैं। अब जो आर्म होल है हम उसका गोलाई शेप देंगे आर्म होल का। इस तरीके से हम शेप दे देंगे आर्म होल का इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को मिलाना है। अब हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है हमारा आर्म होल। तो आर्म होल
16 है आर्म होल, तो 16 आ रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे। ये देख लीजिए, इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। देखो 8 आ रहा है, तो 8 और 8 16 होता है, तो परफेक्ट है हमारा आर्म होल। अब हम नेक लेंगे, तो जो नेक की हमारी ब्रेथ है वो हम रख रहे हैं 3। पर सबसे पहले हमारा क्या है ना, बैक का जो नेक है वो छोटा है, तो हम इस तरीके से इसे कट करेंगे। देखिए 3 मेरी जो है वो नेक की ब्रॉड ली है, मतलब मैंने ब्रेथ ली है नेक की चौड़ाई, तो 3 इंच पे इस तरीके से हम मार्क लगा लेंगे। और जो शोल्डर का कोना है और इस कोने को हम मैच कर लेंगे। ये वाला तरीका करने से क्या होता है ना गाइस, कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे छोटा नेक पहन रहे हैं ना, तो किसी किसी को क्या होता है ना कि अब मतलब किसी का ब्लाउज़ खिंचाता है। अगर ये वाला मेथड हम नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम ऐसे निशान लगा लेते हैं, तो क्या होता है ना कि मतलब नेक पीछे से खिंचाता है। अगर इस तरीके से हम ब्लाउज़ को कट करते हैं ना, तो हमारा जो नेक है वो पूरा बॉडी पे प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपकी फिटिंग अच्छी आई तो हमें कमेंट्स भी करिएगा। तो नेक की जो हमारी चौड़ाई आई मीन लेंथ है वो 3 है, तो 3 इंच मैं मार्क करूँगी। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, और जो बॉट नेक का जो शेप होता है वो हम नेक में ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब जो हमारा डार्ट पॉइंट है, जो हम बैक में डार्ट लगाते, तो 32 के हिसाब से हम 3.5 पे लेंगे, तो 3.5 पे हम मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं वेस्ट पे मैंने इस तरीके से बंद भाग से मैंने इधर इस साइड मैंने 3.5 पे मार्क किया है डार्ट पॉइंट का। अब हम ले रहे हैं डार्ट पॉइंट की लंबाई 4 इंच, और दोनों तरफ से हम हाफ हाफ लेंगे। हाफ हाफ मतलब दबता है, जब हम सिलाई करते हैं ना, तो वो हाफ हाफ सिलाई में दब जाता है, इस तरीके से। ये डार्ट पर मैंने निशान लगा लिया है। तो जो हमारा नेक है वो कट हो गया है, देख सकते हैं इस तरीके से इसका शेप आ गया है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगी। देखिए इसका जो शेप है नेक का वो प्रॉपर आ गया है। और हमारा जो बैक पार्ट है वो बनकर मतलब कट के तैयार। अब हम इसमें नॉचेस लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो डार्ट पॉइंट है वो एक जैसे लगे, आगे पीछे दोनों तरफ एक जैसे लगे। इसलिए हम इसे इसमें नॉचेस लगा लेंगे। और आर्म होल में भी हम नॉचेस लगा लेंगे, ताकि हम स्लीव लगाए तो हमें पता रहे कि हमें यहाँ तक स्लीव को अटैच करनी है। अब हम बना रहे हैं फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को कैसे बनाना है, आप देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट मतलब बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से इस पेपर पे रख दिया है। और मैं है ना मतलब फ्रंट पार्ट को मैं ओपन रख रही हूँ, मतलब हुक आए लगाने के लिए ओपन रख रही हूँ। तो इसमें क्या करना है, हाफ इंच आगे से छोड़ना है हमें हुक आई की मार्जिन के लिए। तो मैंने हुक आई की मार्जिन के लिए हाफ इंच छोड़कर मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। और जो आर्म होल का शेप है, मैं 7.5 को डीप करके से इस तरीके से मैंने इसमें शेप दिया है। ये मेरा जो शेप है वो फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा सा डीप शेप देते हैं आर्म होल का, ताकि जो हमारा आर्म होल है वो प्रॉपरली बैठ जाए। और देखिए जो डार्ट पॉइंट होता है, बस पॉइंट मेरा हैगा, मैंने